जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल डरो मत। मुझे पापा के पास जाना। आवाज बंद कर। मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, चुप, एकदम चुप। मुझे पापा चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस not my dad. I just want him right now. तुम्हें पापा मम्मा से ज्यादा पसंद है? मुझे सिर्फ पापा चाहिए। Please, पापा, मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम मिस्टर जयवालिया। तुम मिस्टर वालिया की बेटी हो? अपने पापा के लिए गिफ्ट्स खरीदने आई थी। कल उनका बर्थडे है ना? पापा का बर्थडे नहीं है कल। और हम लोग पूरा वाटर से लंच करने आए थे। कल मिस्टर वालिया का बर्थडे नहीं है, पर गंगा ने तो यही बताया था। कल पापा का बर्थडे है और हम सब भाई बहन को मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। इसके लिए बहुत प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। अगर पापा पूछे तो प्लीज उनसे कह दीजिएगा कि मैं क्लासेस आई थी। क्या कर रही हो ये? देख लेंगे वो लोग। पापा, मुझे पापा प्लीज करिए, पापा से बात करते हैं। हेलो कृष्णा। हेलो हेलो कृष्णा, यो हेलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, मैं मर गई। पापा प्लीज मुझे बचा लो। पापा बहुत गुड। पापा मर ना जाओ। पापा, पापा प्लीज। बच्चे ठीक तो है ना? कृष्णा की आवाज सुनी और उसके बाद कुछ मुझे बात करनी है। हेलो कृष्णा, कृष्णा कहाँ जाना पड़ेगा? कोई होशियार नहीं दिखाएगा। ये बात छोटी सी बच्ची को बख्श दो प्लीज, इसे बख्श दो। गोली चलानी है तो मुझ पर चला। बताइए ना। छोड़ दो इनको, छोड़ दो। गोली मुझ पर चलाओ, चलाओ गोली।
थोड़ा बहुत शौक है तुझे? अनु, कृष्णा, अनु। चलो यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। आई एम श्योर कृष्णा के लिए पापा यहाँ बाहर रुके होंगे। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और मैं वहाँ से जाती हूँ। वैसे भी मेरी कार बेसमेंट में था। एक या दो दिन में अगर पैसे नहीं मिले तो मुझे मिस्टर वालिया से ये बिल क्लियर करने पड़ेंगे। बाहर निकलो, डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले उन गुंडों को ले गए। चलो जल्दी से बाहर निकलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा हिसाब जो छुट्टा कर। ये रहे तुम्हारे पैसे। पैसे? क्यों? नहीं चाहिए क्या? पूरे 80,000। देखिए मैम, अभी अभी यहाँ पे बहुत बड़ी बवाल हुई। मेरी भी हालत खराब है। आप प्लीज घर जाइए, पैसे मैं कल दे दूंगा। ओके? बहुत जल्दी लो अपना पैसा और निकलो। और हाँ, आइंदा अगर गंगा वालिया को धमकी देने की कोशिश की तो सोच लो। समझ गए? एक मिनट, आपने अभी कहा कि आपके पास पैसे नहीं है, तो ये पैसे अचानक? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब? ये सवाल सिर्फ मेरे पापा मुझसे। और ये जो सिगरेट्स और मैं ड्रिंक्स पीती हूँ वो मैं अपने पैसे से। तुम्हारे 8 पार्टीज के बिल थे ना 80,000 जो तुम्हें मिल गए। आज मैं अच्छे मूड में हूँ। ये लो बोनस 10,000 रुपए और मेरी तरफ से पार्टी कर। संजय वाले को जब ये मालूम पड़ेगा कि उनकी बेटी रात को नाइट क्लब में आती है, सिगरेट के छल्लों के साथ अपने दोस्तों को शराब पिलाती है और खुद बियर पी के मालूम नहीं उसकी गाड़ी में घर जाती है तो औकात ये रहा। भूल गए कि मैं कौन हूँ? जय वालिया की बेटी। सुनाई दिया? जय वालिया। मैं यहाँ काम करता हूँ लेकिन अपने परिवार के लिए। मगर आप अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई अब इस तरह लुटा रहे हैं। और वो भी किन पर? इन लोगों जिनको आपकी जरा भी परवाह नहीं, जिनका मतलब सिर्फ आपके पैसों से। मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी मेरी बेटी यहाँ पे आए। सुनने वाले को जब ये मालूम पड़ेगा कि उनकी बेटी सुबह 5 बजे तक नाइट क्लब में थी तब उन पर क्या बीतेगी आप नहीं जानते।
वो इस बात से अनजान है और ये पैसे भी उन्होंने नहीं दिए। जानती हैं, कुछ देर पहले यहाँ पे जिंदगी और मौत की बात आई तो सबसे पहले मुझे अपने परिवार वालों की याद आई। काश मरने से पहले उनको एक बार देख पाऊँ। अब जबकि गुंडे पकड़े गए, मुसीबत टल गई, लेकिन फिर भी यहाँ पे मौजूद हर आदमी पहले अपने घर जाएगा, अपने परिवार वालों से मिलेगा और ये एहसास करेगा कि शायद वो आज उन्हें मिल ही नहीं पाता। आप यहाँ पे ये बिल क्लियर करने आए? क्यों? और कहाँ से लाई अपने पैसे? इससे तुम्हें क्या करना? तुम यहाँ के नौकर हो, तुम्हारे पैसे मिल गए, अब जाओ यहाँ से। हाँ, सच कहा आपने। मैं तो नौकर हूँ यहाँ, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता आपसे ये सवाल करने का। और सोच रहा हूँ जब आपके परिवार वालों को ये मालूम पड़ेगा कि आप किस राह पर निकल चुकी है तो उनको बड़ा दुख होगा। एक काम करो, अपने जो बकवास से डायलॉग्स हैं किसी सीडी पे तैयार करो और एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस में भेजो। बहुत काम करते हो, अच्छी बकवास करते हो। पहले इन गीतों की बोली से पूछो, तुम्हारे लेक्चर से मुड़ना नहीं चाहती। माफ करो, जब पैसे लो जाओ। देख क्या नहीं समझ में आया? आओ। रिमेम्बर वो 80,000? अरे वही जो डिस्को के मैनेजर को देने थे, वो काम हो गया। अरे वो सब छोड़, बस यूं समझ ले लॉटरी लग गई। अब हमें कोई भी पार्टीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं घर जा रही हूँ, कल मिलते हैं। फॉर श्योर, बाय। कार की चाबी? नो, कार की चाबी कहाँ गई? घर कैसे जाऊंगी? कैसे ढूंढ रही हो ना? इसे ही ढूंढ रही हो ना? लो। थैंक यू प्रणीता जी, मगर आप यहाँ मुझे बताओ तुम यहाँ क्या? प्रणीता जी, वो मैंने आपको बताया तो था कि हाँ, तुमने मुझे बताया तुम्हारे पापा का कल बर्थडे है ना, तो उनके लिए तुम गिफ्ट्स खरीदने आई हो। क्या मॉल में? जी, कल मेरे पापा का बर्थडे है, इसलिए मैं उनके लिए गिफ्ट। तुम्हें पता है गंगा, मुझे कृष्णा मिली थी, तुम्हारी बहन, यही मॉल में। वो बता रही थी कि कल तुम्हारे पापा का बर्थडे नहीं है। सुनीता जी, मुझे लगा अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं पापा के लिए ऐसे ही गिफ्ट्स खरीदने जा रही हूँ तो शायद आपको बुरा लगे। इसलिए पापा को बिना बताने उनके लिए गिफ्ट खरीदना पार्टी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पापा को बिना पार्टी से मैं तुम्हारा असली रूप जान गई हूँ। तुम्हारी सोच क्या हो, तुम्हारा अनुभूति क्या है, ये सब कुछ जान गई। और अपनी सोच को पूरा करना तुम किस हद तक, ये भी मैं जानती हूँ। कितने लोगों से झूठ बोलती हो, कितने झूठ बोलती हो, अपने पापा से झूठ बोलती हो तुम, जो तुम्हारे लिए किसके लिए निकल गया? तुम उनसे झूठ बोलती हो कि मैं पेंटिंग क्लासेस जा रही हूँ, और मुझसे झूठ बोलती हो कि पापा की बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ। कैसी लड़की हो तुम? यहाँ
दिन में शुरू होती है तो अगले दिन जाके खत्म होती है। तुम्हें ना दिन का पता चलता है ना रात का, ना सही का ना गलत का। मोनिका जी एक्चुअली आई देने की कोशिश कर रही है। तुम गलत हो, बिल्कुल गलत हो। तुम्हारे माँ बाप को पता है तुम उनसे कितना झूठ कहती है? पता नहीं कि तुम उनके विश्वास को ठेस पहुंचा रही हो। तुम सिर्फ उन्हें ही नहीं खुद को भी धोखा दे रही हो। कैसी लड़की हो? मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ऐसा बिगड़ी हुई लड़की हो। Shut up! अपने ये लेक्चर्स बंद करो। मैं जो चाहे करूं, जैसे चाहे, जिससे चाहिए झूठ बोलूं। ये मेरी जिंदगी। तुम होती कौन हो? Don't forget, you are just a painting teacher. Got it? Just a teacher. तुम्हें सिर्फ मेरी पेंटिंग से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरी जिंदगी से। जाके अपनी जिंदगी जियो और मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। समझी? अगर ये सारी बातें मैं तुम्हारे पापा को बता दूं तो अगर तुमने ऐसा किया तुम्हें पता चल जाएगा कि गंगा वालिया है। अगर तुमने मेरे पापा को सब कुछ बता दिया तो हो सकता है मुझे थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़े। आराम से हानि इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? मैंने अपनी हर कहानी इतनी अच्छी तरह से सुना है कि तुम्हारी बातों पर यकीन कौन करेगा? 23 साल की हो गई हूँ। पिछले 17 सालों से अपने मॉम, डैड और परिवार वालों को टैकल कर रही हूँ। मेरे लिए उन्हें समझाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। Now, you listen, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ और मानती हूँ, जियो और जीने दो। Live and let live। अगर कोई भी मेरी जिंदगी में टांग लेता है तो मैं उसे उसकी टांगों पे खड़े नहीं होने देती। कितना कमा लेती हो? 15,000, 20,000, 25,000। महीने में 1-2 पेंटिंग्स। वैसे शादी वादी हुई है तुम्हारी? इस उम्र में होगी भी नहीं। एक ये लो अपना मुंह बंद करने के लिए। और हाँ, बुढ़ापे में भी काम आएंगे, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। और हाँ, एक एडवाइस देती, इनमें से कुछ पैसे ओल्ड एज हाउस में जमा करवाओ, तुम्हारी काम आएंगे। एक बात अगर मैं तुम्हारे पास पेंटिंग सीखने आऊँ थोड़ी बहुत पेंटिंग मुझे सिखाओ। और अगर ना मेरे मॉम डैड से कि मैं तुम्हारे पास पेंटिंग सीखने आई हूँ। आई थिंक अब तक तो तुम समझ गई हो। बाय। मैं तो भूल ही गई। ये बख्शीश के तौर पर मेरी तरफ से कुछ अच्छे से कपड़े खरीद लेना। एंड प्लीज गेट रिड ऑफ दिस ओल्ड फैशन क्लोथ्स। गंगा, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। माँ नहीं हो तुम मेरी, और बनने की कोशिश भी मत करना, समझी? एक और बात, अगर तुम मेरे पापा को सब कुछ बताना भी चाहो तो एक बात याद रखना, जय वाली यानी मेरे पापा पानी
वालिया के बाद अगर किसी पे भी भरोसा करती तो वो हूँ मैं, गंगा वालिया। 17 सालों से रह रही अपने पापा के साथ और तुम्हें मेरे पापा से मिले 17 दिन भी नहीं हुए, तो वो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? अगर अपनी बेटी के लिए वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर ला सकते हैं तो मेरे कहने पर वो तुम्हें यहाँ से दफा भी करा सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यारे मेरी पेंटिंग टीचर की बेइज्जती करें।